बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं गपशप विद एसएच के यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जो जो मुझे देखेगा। कुछ दिन पहले एक लड़की ने ख़ुदकुशी की है इंडिया में। ये लड़की है वो। इस लड़की ने ख़ुदकुशी इसलिए की क्योंकि हस्बैंड ने, या मैंने जहाँ तक सुना है कि हस्बैंड ने इसको टॉर्चर किया है, हस्बैंड के घर वालों ने, कि ये दहेज क्यों नहीं दे रही, और दहेज की वजह से जो है ना इसने ख़ुदकुशी की है। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि इस लड़की ने बहुत गलत काम किया है। गलत काम क्यों किया है कि वो मैं आपको इसलिए कहूँगा क्योंकि ये मुसलमान लड़की थी, और मुस्लिम के लिए कुरान पाक और हदीस में बहुत जो है ना ये इस चीज़ पे जो है ना बताया गया है कि जो ख़ुदकुशी है वो हराम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि ख़ुदकुशी हराम है, और उसका जो सज़ा है वो भी बताया है। इस लड़की ने ये हरकत जो की है ये बहुत गलत काम है। और क्यों ये लोग समझते हैं, जो ख़ुदकुशी करते हैं वो ये समझते हैं कि उनका छुटकारा है, मतलब वो ख़ुद को मार देंगे तो बस बात ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत आगे कुछ है। और इस दुनिया से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कब्र की दुनिया, और कब्र से जो और ज़्यादा आगे जो है ना वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। और अपने रब की बारगाह में हाज़िर भी होना है। किस मुँह से यही करना है कि वो क्या बताएँगे कि हस्बैंड ने थोड़ा-सा दहेज क्या माँग लिया तो मैंने ख़ुदकुशी कर ली। अरे भाई, अगर आपको दहेज माँग लिया, आप नहीं दे पा रहे हो, अगर खुश नहीं हो तो आप अपने माँ-बाप के घर चले जाओ, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। अगर वो आपके लिए अगर होगा तो आपको लेने आ जाएगा, वरना नहीं आया तो आप उसको तलाक ले लो, बात ख़त्म। ये तो मसले का हल तो आराम से हो सकता है। लेकिन ख़ुदकुशी करना, रोना-धोना, अपनी माँ-बाप की बातें नहीं सुनना, उनको जो है ना इस तरह का टॉर्चर करना, ये कहाँ का इंसाफ़ है? कहाँ ये इस्लाम ये चीज़ नहीं कहता, और इसको जायज़ भी नहीं करता। सो बहुत दुःख हुआ मुझे, बहुत दुःख हुआ है, और अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। मुसलमान तो थी ना, मैं हम मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन है हराम। हराम वाला जो मौत है वो ये यही है, जो ख़ुद को जो है ना ख़त्म करना। यार, इंसान शादी करने के लिए नहीं आया है दुनिया में। इंसान यहाँ बसने नहीं आया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, और ये जो जिस्म है ना, हमारे पास जो जिस्म है, ये अमानत है, और ये अमानत हमें वापस करना है। अगर आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर आपके पास कोई अमानत रख दे तो आप उसको क्या करोगे? संभाल के रखोगे ना, कि वापस देना है। ऐसे ही है जिस्म, और अल्लाह पाक को जिस्म वापस देना है और सही सलामत देना है। जो इंसान ख़ुद को मार देता है या ज़ख्मी करता है या कोई गलत काम करता है तो उसको बहुत बहुत नुकसान है आगे चल के। और वो ये समझता है कि मैं मौत को गले लगा रहा हूँ तो फिर आगे चल के मैं बस, कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब्र का अज़ाब भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जगह ये चीज़ बताया हुआ है कि मौत के बाद जो कब्र है उसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि जो उस कब्र है वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। और ये जो लड़की ने जो ये किया है, और बहुत सारी, ये लड़की क्यों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ दुनिया में ये होती रहती हैं। और स्पेशली मुसलमान जो करता है, मुसलमान के पास कुरान पाक मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद भी ये काम करे तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर तो वो नादान है। वो ये समझता है कि मैं ये जो हरकत कर रहा हूँ अल्लाह के सामने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने आज ऐसे ही खड़ा रहूँगा और अपना दिल का हाल बताऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तो यही कहेगा कि मैंने तो तुम्हें इबादत के लिए भेजा था, तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुम्हें, तुम्हारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैंने भेजा उनके ज़रिए, तो तुमने क्या किया है? तुमने और जो बहुत सारे जो काम हैं उनमें से कौन सा काम किया है? बस हस्बैंड ने दहेज मांग लिया, तुमने खुदकुशी कर ली, बस इसलिए मैंने पैदा किया था। गलत है, बहुत गलत है, और इंसान को ये दुरुस्त करना चाहिए, फेस करना चाहिए। और जो वैसे मौत तो आनी ही है, ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, मौत तो आएगी, लेकिन अल्लाह से अच्छी मौत मांगना चाहिए। और जो इख्तिताम है ना वो अच्छाई में होना चाहिए।
اگر ہم غلطی سے بھی اگر برائی میں ہمارا اختتام ہو گیا نا، تو خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بہت نقصان ہے۔ ارے بہت بڑے بڑے صحابہ جو ان کو جنت کا جو بشارت حاصل ہے، ان کو دنیا میں ہی جنت ہونے کا جو بشارت حاصل ہے، وہ بھی رو رو کے گئے ہیں کہ کہیں ہم پکڑ میں نہ جائیں۔ تو ہمارا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ ہم یہاں پہ خودکشیاں کرنے لگے ہیں، ہم عشق میں پڑ جاتے ہیں تو رونا لگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے تو پھر ہم بہت سارے فضول باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ سو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بس اپنا اصلاح کرنا چاہیے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے۔ سو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں؟ سو خدا را ایسے قدم نہ اٹھائیں اور زندگی کی قدر کریں جتنا آپ زندہ ہو۔ نماز، قرآن جو ہے نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے، اور اسی میں اگر ہم قائم رہیں تو ہمیں دنیا بھی حاصل ہے اور آخرت بھی حاصل ہے۔ سو ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے۔ سو اتنا ہی کہنا تھا مجھے کہ خدا را کسی فیمیل کو اتنا بھی ٹارچر نہ کریں کہ وہ خودکشی کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اور ان مردوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اگر کسی فیمیل سے اگر شادی کرتے ہو، سو خدا را اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اور بہت بڑا مقام ہے وائف کا اسلام میں، کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ سو یار یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور میں تو اس چیز پہ جو ہے نا قائل ہوں کہ انسان اپنی بدولت جو ہے نا چیزیں بنائے، نہ کہ دہیج لے کے اور اپنا کمرہ وغیرہ سب کچھ یہ جو سجا کے، وہ بھی بیوی کے پیسوں سے، بیوی کے گھر والوں کے پیسوں سے، یہ میں اس چیز کو بالکل لعنت سمجھتا ہوں۔ سو خدا را اس چیز کو اوائڈ کریں اور سہولتیں فراہم کریں، خود سے سہولتیں فراہم کریں، اور اپنی وائف کے گھر والوں کی بھی عزت کریں، اور دیکھیں کہ اگر وہ غریب ہیں تو پھر ان کو وہ ٹارچر نہ کریں، ان کا خیال رکھیں جیسے کہ اپنے ماں باپ کے رکھتے ہو آپ لوگ۔ سو اتنا ہی کہنا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے یہ جو میرے بھائی کا چینل ہے، تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت بہت سپورٹ کریں ہمیں۔ انشاءاللہ بہت اچھے اچھے ویڈیوز میرے بھائی آپ لوگوں کو نظر پیش کریں گے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اچھائی میں اختتام کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نے کے بعد